ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार पर लगातार सवाल खड़े कर रही हैं। इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नाना पटोले के बयान पर सियासी घमासान मच गया। नाना पटोले ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर बीजेपी भड़क गई। विदेश मंत्री ने जो वक्तव्य किया उसमें भी एक बात स्पष्ट हुई कि पहले पाकिस्तान को बताया गया कि हम कौन से जगह में टारगेट कर रहे हैं, वहां से आपके लोगों को हटा दो। तो इसका मतलब है कि कंप्यूटर में जो छोटे बच्चे गेम खेलते हैं वो गेम खेला गया और जो आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर छीना था उनके बारे में देश के प्रधानमंत्री ने क्यों नहीं बात रखी, ये भी सवाल देश की जनता के सामने है। ऑपरेशन सिंदूर की तुलना बच्चों के वीडियो गेम से किए जाने पर बीजेपी ने उन पर पलटवार किया। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने नाना पटोले को पाकिस्तानी नेताओं के बयान सुनने की नसीहत दे दी। वहीं राम कदम ने भी नाना पटोले पर निशाना साधा। नाना पटोले जी के बयान पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, मैं केवल इतना ही कहूंगा, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वो स्वयं कह चुके हैं हमारा भारी नुकसान हुआ। मरियम नवाज वहां की नेत्री वो कह चुकी हैं ऐसा सबक सिखाया है हमें, बहुत नुकसान हुआ। तो नाना पटोले, राहुल गांधी, जयराम रमेश को चाहिए, उनके तो मित्र हैं, उनसे बातचीत करके सही जानकारी ले लें। क्या कांग्रेस के नेताओं की मति भ्रष्ट हो गई है? क्या बोल रहे नाना पटोले? कांग्रेस के पूर्व प्रांत अध्यक्ष रह चुके हैं, वे कह रहे ऑपरेशन सिंदूर ये वीडियो गेम था। हमारी देश की साहसी फौज, हमारी सेना, कितना अवमान करोगे आप? कम से कम जो माता बहनें जिन्होंने अपना सिंदूर गंवाया है उनका तो सोचा होता। कांग्रेस नेताओं के सारे बयान पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी खुश हो इस प्रकार के बयान है। मां भारती के मिट्टी में रहते हो, यहां का खाते हो, यहां पीते हो, अप्रत्यक्ष रूप से जयकारा पाकिस्तान की। नाना पटोले जी और कांग्रेस के नेता, आपको हमारे देश की सेना की हाथ जोड़कर के माफी मांगनी होगी। आरएलडी नेता मलूक नागर ने भी नाना पटोले के बयान पर कहा कि जब 26/11 का हमला हुआ तब एलओसी पर जाने की तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई थी। ये क्या कह रहे हैं पटोले साहब, समझ में ही नहीं आता, बच्चों का खेल। अरे 26/11 पे जब हमला हुआ 3-4 दिन तक हत्याएं क्या, गोलियों से भूना, तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई एलओसी पे जाने की। और तो और बाद में 55,000 करोड़ जो आज की वैल्यू बैठती है अगर कैलकुलेट करें, और दे दिए पाकिस्तान को, जिससे वो जाके वहां हथियार खरीदें और उग्रवादी तैयार करें और हमारे देश में निर्दोष लोगों की हत्याएं करें। पटोले साहब कुछ सोच समझ के बोलो, ये देश देख रहा है, पहले वाला देश नहीं है, अब ये गुमराह नहीं हो सकता है, ये सब जानता है। अगर ऐसे ही बयान आते रहे तो इससे भी बुरी स्थिति हो जाएगी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की, और उसमें सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस की जो आज है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर नाना पटोले के इस बयान पर सियासी घमासान अभी थमता नजर नहीं आ रहा है।